Hello everyone, welcome to iTution. Today's topic is direct and direct proportion. We are studying basically direct proportion, and further we will study inverse proportion as well. But today, so basically we are covering the chapter direct and inverse proportion, but today we are looking into direct proportion only. सो बेसिकली डायरेक्ट प्रपोर्शन होता क्या है, ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल. तो अगर वेट ऑफ अ शुगर हम केजी में लेते हैं, ये क्योंकि बहुत पुराना है, अभी इतना कम रेट नहीं है, एवरीथिंग इज टचिंग द स्काई एनीवेज, ठीक है. तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है. सो वेट ऑफ अ शुगर इन केजी, अगर 1 किलो का शुगर है तो कॉस्ट ऑफ शुगर इन ₹36. ओके. अगर शुगर 3 kgs है तो कॉस्ट उसकी 108 है. वी आर सिंपली मल्टीप्लाइंग बाय 3. कॉस्ट वेट अगर 5 किलो है तो 5 × 36 मल्टीप्लाई होके 180 बन जाएंगे, राइट. अगर 6 किलो शुगर है तो उसका वेट मल्टीप्लाई करके 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो वो आंसर जो भी मिलेगा. सिमिलरली 8, 10 हम किसी का भी वेट शुगर का, अगर किसी ने 25 किलोज लिया, किलोग्राम ऑफ शुगर परचेस किया, तो हम उसका भी वेट कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि 36 है. तो ओके, सो वी विल सिंपली मल्टीप्लाई इट. तो दिस इज बेसिकली डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है. डायरेक्ट प्रपोर्शन क्यों? जैसे जैसे वेट शुगर का बढ़ रहा है, कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है अकॉर्डिंगली, ठीक है. यानी अगर 1 किलो का शुगर का 36 है तो 2 किलो का ऑब्वियसली उसका डबल ही रहेगा, ठीक है. यानी डायरेक्ट प्रपोर्शन में बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बढ़ रहा है. एक बार 36 हुआ, फिर बोले आपने क्योंकि 2 किलो लिया तो हम आपने 2 किलो लिया, इसके लिए हम आपको 36 के हिसाब से नहीं, पर एक किलो का 36 लगाएंगे और बचे हुए 1 किलो का हम आपको 30 लगाएंगे. ऐसा नहीं होता, ठीक है. डायरेक्ट प्रपोर्शन मीन्स आपने अगर उसका वैल्यू सेट किया है कि ये इतना का ही है, तो वो जैसे जैसे बढ़ेगा केजीज में, उस हिसाब से cost of product, that particular product will also increase accordingly. Okay, direct proportion. I hope this is clear. देखो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल, पेट्रोल इन लीटर्स एंड डिस्टेंस इन किलोमीटर. अगर हम 4 लीटर पेट्रोल भरते हैं तो उससे हम 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं. सिमिलरली 12 लीटर पेट्रोल से हम 180 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं. बाकी का इन्होंने बोला आप फाइंड कीजिए. सो हाउ वी विल फाइंड दिस? ओके, लेट्स चेक. तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूला है. x and y are in direct proportion if x upon y is equals to k, और we can also write is x is equals to ky. यहाँ पे y को शिफ्ट कर दिया तो it will be multiple of ky. So in this example 4/36, okay, just a moment, okay, 4 upon 30, sorry not 36, 4 upon 60 is equals to 12 upon 180. हमारे पास 4 फिगर्स दी हुई. If we will calculate that, if we will, so where 4 and 12 are the quantities of petrol consumed in liter and 60 and 180 are the distance in kilometers. So x and y are in direct proportion. We can write x1 upon y1 is equals to x2 upon y2, okay, where the values of y1, y2 and values of the corresponding to the values of x and x1 respectively. The consumption of the petrol and distance traveled by a car is a case of a direct proportion. Similarly, the total amount spent and the number of article purchased is also example of direct proportion. ठीक है? I hope this is clear. Okay. तो डायरेक्ट प्रपोर्शन कुछ नहीं है, जैसे जैसे चीज़ें का वन का अगर एक चीज़ पर्टिकुलर एक सपोज़ एक आपने पिलो है, अगर कोई सी भी ब्रांड का पिलो है, वो पिलो उन्होंने डिसाइड किया कि ये इतने लेंथ का, इतने मेजरमेंट का पिलो को हम लोग एक पिलो को 250 कॉस्टिंग रखेंगे, तो दूसरे पिलो को ऑब्वियसली 500 होगा 2 पिलोज का, राइट. तो ऐसे ऐसे डायरेक्ट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन, क्योंकि एक पिलो का 250 है तो 2 पिलो का 500. सिमिलरली 3 पिलोज का 250 प्लस 250 प्लस 250 और 3 250s है. ओके, simple 750. Okay, I hope this is clear. So let's so this formula is very important. X and y are in direct proportion, so x
on y is equals to k, or x is equals to ky. And the second formula is x1 upon y1 is equals to x2 upon y2. x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, और y2 ये है. ठीक है, I hope this is clear. ठीक है, don't have any doubts. If there are any doubts, please let me know in the comment section. So today we have covered the definition of direct proportion, what is direct proportion, and tomorrow we will start with the questions, how to solve it. Okay, I hope this is clear. Thank you for everyone. Please like, share and subscribe my channel iTuition. Thank you.